सबको जय यीशु। आइए हम सब मिलकर क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर आपका स्वागत है प्रभु का वचन का आनंद उठाने के लिए। आज जो हम टॉपिक जिस पर डिस्कस करेंगे वो है प्रभु हमें जीत प्रदान करता है। गॉड गिव्स विक्ट्री। प्रभु हमें जीत प्रदान करता है। जब हम जीत की बात करते हैं, जीत कहां पर होती है? जहां पर युद्ध होता है। और जहां पर युद्ध होता है वहां पर दो पार्टी होती है, एक दुश्मन की और उसके दुश्मन की। तो जब प्रभु, हम ये वचन ले रहे हैं कि प्रभु हमें जीत प्रदान करता है, इसका मतलब क्या है? प्रभु और मैं एक पार्टी हैं और शैतान, उसके लोग, शैतानी चीजें वो दूसरी पार्टी है। और प्रभु हमको इफिसी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 12 में साफ साफ कहता है, हमारा युद्ध मनुष्यों की शक्ति के विरुद्ध नहीं है। मनुष्य के प्रति हमारा युद्ध नहीं है, पर हमारा युद्ध इस संसार के, अंधेरे संसार की आत्मिक शैतानी शक्तियों, अधिपतियों, शक्तिशाली आत्माओं से है जो अंधेरे संसार की है। तो सबसे पहले हम युद्ध का लेवल देखते हैं। ये फिजिकल फाइट नहीं है, शारीरिक फाइट नहीं है, ये आत्मिक फाइट है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे अपना जख्म दिखा सकते हैं, आप अपना मुझे दर्द नहीं दिखा सकते। आप बोल सकते हैं, फादर जी देखो मेरे हाथ में इतना बड़ा कट लगा, और जहां पर कट लगा वहां पे तो दर्द है। आप मुझे कट दिखा सकते हो, दर्द नहीं दिखा सकते हो। दर्द आत्मिक है। इसलिए हम देखते हैं जब प्रभु का वचन का प्रचार होता है, जब प्रभु के बारे में जोशीले ढंग से, विश्वास से बताया जाता है और प्रभु के वचन को विश्वास से ग्रहण करते हैं। आपने कई बारी गवाहियों को सुना होगा, गवाहियों को देखा होगा, शायद आपके सामने हुआ होगा कि लोगों की हड्डियां जुड़ गईं, लोगों के दर्द दुख दूर हो गए, उनका बीमारी परेशानी दूर हो गई, उनके जीवन में जो उलझन थी वो सारी सुलझ गए, वो आजाद हो गए, मुक्त हो गए। और यही है विक्ट्री, यही है जीत। क्योंकि ये चीजें आपको हरा रही थी, ये चीजें आपको बर्बाद कर रही थी, ये चीजें आपको अशांत कर रही थी, आपको बीमार कर रही थी। इसलिए अपने शारीरिक लेवल पे कई डॉक्टरों को चेंज किया, दवाइयों को चेंज किया, हॉस्पिटल्स चेंज किया, इलाज के लिए शहर चेंज किए। बहुत सारे लोग दूसरे देशों में भी जाके इलाज कराते हैं। और कई बार कुछ बीमारियां ठीक नहीं होती। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र बाइबल, कैथोलिक बाइबल में साफ लिखा है कि जब बीमार होते हैं हम डॉक्टर से दवा ले सकते हैं। शारीरिक बीमारी है, डॉक्टर से दवा ले सकते हैं, क्योंकि उस डॉक्टर को ज्ञान भी परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। उस डॉक्टर को ज्ञान भी परमेश्वर ने दिया है। उसी तरह बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन इतना बड़ा साइंटिस्ट हुआ, पर प्रभु परमेश्वर में विश्वास करता था, क्योंकि वो जानता था इस तरह का ज्ञान केवल प्रभु परमेश्वर ही दे सकता है। जो सदी का महान साइंटिस्ट है वो प्रभु परमेश्वर के पे विश्वास करता था। प्रभु परमेश्वर हमें जीत दिलाता है। तो लेवल को पहचानिए
लेवल को पहचानिए। सांसारिक लेवल के लिए हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास दूसरे लोग हैं मदद करने के लिए। पर जब बातें आती हैं आत्मिकता की, फिर दुनिया का डॉक्टर काम नहीं करता। तब हमें प्रभु की तरफ से इंटरवेंशन चाहिए, हस्तक्षेप चाहिए कि प्रभु आओ हमें बचाओ। और हम पूरी बाइबल में इस प्यार वाले हस्तक्षेप के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु कैसे हमें बचाता है, कैसे लोगों को बचाता है, और प्रभु किस तरह के साधनों का प्रयोग करता है जीत दिलाने के लिए। हम निर्गमन ग्रंथ में पढ़ते हैं, एक्सोडस में, कि किस तरह एक साधारण आदमी जो मर्डर करके भागा था, जिसका नाम मूसा, जो हकलाता था, किस तरह प्रभु उसका प्रयोग करता है और मिस्र देश के राजा फैराओ के सामने भेजता है। और वहां से 6 लाख इजरायली आदमियों को, औरतों और बच्चों की गिनती नहीं है, जानवरों की गिनती नहीं है, दूसरे जो लोग थे जो वहां पे फंसे हुए थे उनकी भी गिनती नहीं है। वचन में लिखा है 6 लाख इजरायली आदमी। किस तरह प्रभु उसके द्वारा अपना पावर दिखाता है और उनको बाहर लेके आता है, और किस तरह लाल समुद्र में उस पावरफुल मिस्री सेना का नाश करता है। किस तरह अपने पावर के जोर पर लाल समुद्र को 2 भागों में बांटता है, जहां पे 6 लाख इजरायली आदमी अपनी पत्नी बच्चों के साथ, दूसरे लोगों के साथ बाहर निकलता है। उनके लिए समुद्र सूख जाता है, पर उसी समय पीछे पीछे जो मिस्री सेना आ रही थी, कैसे प्रभु उनको डुबो के मारता है। तो सच्ची जीत देने वाला परमेश्वर है, सच्ची जीत देने वाला केवल परमेश्वर है। इसलिए आप यदि पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ, जिसको पंजाबी में कूच बोलते हैं इसलिए मेरे मुंह से आ गया, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14, प्रभु कहता है तुम बस खड़े तमाशा देखो, युद्ध मेरा है। बस विश्वास के साथ उसको देखते रहिए। प्रभु कहता है युद्ध मेरा है, लड़ाई मैंने करनी है। यदि आप दूसरा इतिहास अध्याय 20 पढ़ेंगे, पद संख्या 20 से पढ़ेंगे, वहां पे राजा यहोशाफात के बारे में कहानी है, जिसको 3 देश के राजा अटैक करते हैं। वो डर जाता है, वो अपने परिवार को लेके और उनकी पूरी जो प्रजा होती है सारे प्रभु के मंदिर में आ जाते हैं, और वहां पे जब प्रार्थना कर रहे होते हैं, एक आदमी पर पवित्र आत्मा उतरता है और वो प्रभु का शब्द देता है, कहता तू डर ना, तू बस तैयार होके तको की वादी तक पहुंच, युद्ध मेरा है। और हम यही देखते हैं, जब सवेरे के समय पूरे गाजे बाजे के साथ प्रभु की महिमा करते हुए, प्रभु की महिमा करने वाले पुजारी आगे थे, पीछे सारी सेना थी, जब ये लोग जा रहे हैं प्रभु की महिमा गीत बीन बजा के कर रहे हैं, वचन में लिखा है यहां पे ये प्रभु की महिमा करते हुए जा रहे हैं, वहां पर उनके बीच में 3 सेनाओं के बीच में हलचल हो गया। एक के खिलाफ 2 हो गए, तो 2 ने मिलकर एक को खत्म कर दिया। बाद में वो 2 भी आपस में लड़ झगड़ के मर गए। जब तक राजा यहोशाफात अपनी सेना के साथ वहां पे पहुंचता, वचन में लिखा है वहां पे लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। बिना तलवार उठाए प्रभु ने राजा यहोशाफात और उसकी सेना को जीत प्रदान किया, और केवल खाली जीत प्रदान नहीं की, वचन में लिखा है उन दुश्मनों के पास इतना सारा सोना और बहुत सारी बहुमूल्य चीजें थी कि 3 दिन पूरे इजरायली लोग वहां से लेते रहे, लूटते रहे,
फिर भी खजाने खत्म नहीं हुए। जो प्रभु जीत प्रदान करता है, संपूर्ण जीत प्रदान करता है। हालेलुया। फिर हम आगे देखते हैं दाऊद और गोलियत के बारे में। किस तरह प्रभु ने दाऊद को गोलियत के ऊपर जीत प्रदान की। वो लंबा चौड़ा आदमी जो कर्स कर रहा था, श्राप दे रहा था इजरायलियों को, जो बुरे बुरे शब्द बोल रहा था, और उसका डील डॉल देख के किसी इजरायली की हिम्मत नहीं थी कि उसके पास जाएं। यहां तक कि राजा साउल भी छुप के बैठा था। जब ये छोटा लड़का डेविड, दाऊद अपने भाइयों के लिए, क्योंकि उसके भाई सेना में थे, खाना लेके आता है, देखता है कि सारे चारों तरफ सन्नाटा हुआ है। वो जाके जब पता करता है, वो तब उसको पता लगता है कि गोलियत नाम का वो फिलिस्तीनी वो वहां पे उनको गाली दे रहा है, श्राप दे रहा है, चैलेंज कर रहा है। तब क्या होता है? दाऊद बोलता है मैं जाके लड़ूंगा। राजा साउल कहता है ओके, पहले तो मना करता है, फिर बोलता है चल तू मेरा वो जो कवच है ले ले, मेरे हथियार ले ले। इनफैक्ट वो पहनता है, उससे चला भी नहीं जाता। कहता है ना ना ना, आप ये रखो, मैं ऐसे ही जाऊंगा। और जब वो जाता है, अपने हाथ में एक गोफन लेके जाता है, एक लकड़ी लेके जाता है। उसकी कॉन्फिडेंस को देख के गोलियत बोलता है हेलो, कहां पर आ गया? क्या तू मेरे को कुत्ता समझता है कि एक लकड़ी लेके मेरे को मारने के लिए आया? कैसे आया तू? दाऊद कहता है मैं परमेश्वर के नाम पर आया हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर के नाम पर आया हूं और तेरी तलवार से तेरा सिर काटूंगा मैं। और वचन में लिखा है गोलियत आगे बढ़ा पर दाऊद भागा उसकी तरफ, बिकॉज गॉड वॉज हिज पावर। दाऊद भागा, भागते भागते पत्थर लेता है और गोफन घुमाता है, साए करके मारता है। वो जाके सीधा माथे में घुस जाता है और वो शराब देने वाला, प्रभु के लोगों को गाली देने वाला एक बड़े पहाड़ के से धपाक करके गिर जाता है। और दाऊद भाग के जाता है, तलवार निकालता है, उसकी गर्दन काट देता है। दाऊद अपनी जीत का स्रोत परमेश्वर को देता है। परमेश्वर है जो जीत दिलाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। फिर आगे हम देखते हैं कि जब जोशुआ इजरायली लोगों को कनान देश की तरफ, प्रतिज्ञा देश की तरफ लेके जा रहा है, रास्ते में जेरिको शहर आता है। उसकी दीवारें अभेद सी, कोई उसको भेद नहीं सकता था। ये प्रभु का ज्ञान था, प्रभु का संदेश था यहोशुआ को कि तुम 7 दिन वो जेरिको शहर के घूमना प्रभु की महिमा करते हुए, और 7वें दिन 7 बार चक्कर मारना और प्रभु के जयकार करना। और क्या हुआ? बिना तलवार उठाए, बिना तोप का यूज किए, बिना कोई और यंत्र तंत्र का यूज किए वो दीवार गिर जाती है और जो अभेद था वो भेद दिया जाता है। कौन है वो? इस तरह के जीत दिलाने वाला खुद प्रभु परमेश्वर। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु परमेश्वर है जो जीत दिलाता है। ये प्रभु परमेश्वर है जो हमें विजय बनाता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। किसी की नींद हराम है, किसी को शांति नहीं है, किसी को खुशी नहीं है, और उसके चक्कर में तबीयत खराब हो रही है, रातों को नींद नहीं आती है, पति पत्नी का रिश्ता ठीक नहीं है,
पत्नी बोलती है मैं पूरे दिन काम करती हूं, आप मुझे नहीं समझते हैं। पति बोलता है मैं पूरे दिन काम करता, तू मुझको नहीं समझती है। उधर मां बाप और बच्चों के बीच में टेंशन है, क्योंकि कहीं पे गरीबी है, कहीं पे लाचारी है, एक संघर्ष है। और जिस तरह शुरुआत में मैंने बोला, हमेशा अपना लेवल याद रखिएगा, आप किस लेवल पर संघर्ष कर रहे हैं। मैं जिस तरह शुरू में बताया, जख्म दिखा सकता हूं, दर्द नहीं दिखा सकता। उसी तरह मैं गरीबी की हालत देखता हूं। क्या आप गरीबी को देखते हैं? हाँ, अगर गरीबी को दूर करना है, आपको आत्मिकता में तंदुरुस्त और मजबूत होना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि गरीबी एक आत्मा है। आप बोलोगे फादर जी आप क्या बोल रहे हो, गरीबी एक आत्मा है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि गरीबी एक शब्द है और शब्द आत्मा है। इसके लिए मैं प्रभु का वचन लेना चाहूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 63 वहां पे लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं जो शब्द मैंने तुम्हें दिए हैं वो आत्मा और जीवन है। तो शब्द आत्मा है। तो गरीबी एक आत्मा है जो उस घर में घुस गई है, और क्योंकि गरीबी का आत्मा हर किसी को प्रभावित कर रही है, पति पत्नी बच्चे सभी को प्रभावित कर रही है, पढ़ाई लिखाई को प्रभावित कर रही है, कमी घर में काम कारोबार को प्रभावित कर रही है। इसलिए उस गरीबी की आत्मा के निवारण के लिए, उस दर्द दुख लड़ाई झगड़े की आत्मा के निवारण के लिए, उससे निजात पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, उस पर जीत हासिल करने के लिए, प्यारे भाई और बहनों, पति कहता मैं मेहनत कर रहा हूं, पत्नी कहती मैं मेहनत कर रही हूं, बच्चे कहते हैं हम मेहनत कर रहे हैं, पर कोई असर नहीं है, वो और अशांति फैला रहा है। इसलिए हमें वहां पर प्रभु की जरूरत है। यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 12 में प्रभु यीशु कहते हैं मैं जगत की रोशनी हूं, मैं जगत की रोशनी हूं। और गरीबी ने, बीमारी ने, टेंशन ने, लाचारी ने, पाप की आत्मा ने जो आपके घर में अंधेरा फैला रखा है, उसको दूर करने के लिए केवल आपको प्रभु की जरूरत है। हम रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 31 में पढ़ते हैं, 37 में पढ़ते हैं, सॉरी, ध्यान से सुनिए। किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया। सो वो प्रभु परमेश्वर जो हमें प्यार करता है वही हमें जीत दिलाता है। फॉर एग्जाम्पल प्यारे भाई और बहनों, मान लो आपके बेटे के ऊपर, आपके बेटी के ऊपर कोई कुत्ता झपटता है या कोई गंदा इंसान झपटता है, क्या आप खड़े रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आजकल एक यूट्यूब पे बड़ा फेमस है, अपनी बेटी को बचाने के लिए एक बाप लगड़बग्गे से लड़ता है, बुरी तरह जख्मी है, पर अपनी बेटी को आंच नहीं आने देता है। उसी तरह प्रभु परमेश्वर है, हम उसके बच्चे हैं। इसलिए उसने इस्राएलियों को कहा तुम बस खड़े तमाशा देखो, युद्ध मेरा है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, तो हम करें क्या? पहले प्रभु पे विश्वास करें, दूसरा सरेंडर करें अपने आप को प्रभु के हाथों में, उसके वचन पर, उसके वादों पर विश्वास करें कि वादे सच्चे हैं और पूरे होंगे, क्योंकि प्रभु हमें प्यार करता है, हम उसके बच्चे हैं। जिस तरह मां बाप के लिए बच्चे संसार होते हैं, उसी तरह हम पिता परमेश्वर का, प्रभु का संसार है। तो आइए हम खुदा का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमें जीत दिलाता है। अगर आपके जीवन में कुछ भी चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप दवाई खा के थक गए हैं, आप डॉक्टरों के पास जाके थक गए हैं, आप लोग शायद काउंसलिंग करा करा के थक गए हैं, आप जगह जगह जाके प्रार्थना करके या फिर कुछ भी करके थक चुके हैं, प्रभु को ट्राई करें।
सरेंडर हो जाइए, सरेंडर योरसेल्फ, तब प्रभु आपको विजय देगा। आप उसको बोलिए, युद्ध आपका है प्रभु, मैं तो आपका बेटा हूं, आपकी बेटी हूं। जो वचन आपने कहा निर्गमन 14 पद संख्या 14 में, तुम बस खड़े तमाशा देखो, युद्ध मेरा है। हां प्रभु, मैं पूरा विश्वास करके तुझे समर्पित करता हूं, अपने आप को, अपने परिवार को। नहीं होता मुझसे हैंडल, अब आप करिए। मैंने बहुत ताकत लगा ली, अपना ज्ञान बुद्धि सब कुछ यूज किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ, अब आपकी बारी है। तो प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारी उलझनें आपके जीवन में, मैं जानता हूं, बहुत सारा दर्द दुख है, बहुत सारी परेशानियां हैं। आपने बहुत ट्राई किया, अपने आप से ट्राई किया, पर देखिए आज भी वो चीजें हैं। अगर आप उसको पूरी तरह नाश करना चाहते हैं, पूरी तरह आप उस पर जीत हासिल करना चाहते हैं, प्रभु के पास आ जाइए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ही है जो हमें जीत प्रदान करता है। और ये जीत ऐसी जीत होगी जो हमेशा हमेशा के लिए है। जिस तरह प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान के द्वारा मौत पर, शैतान पर, पाप पर जीत हासिल की, हमेशा हमेशा के लिए। तो आइए, प्रभु हमें बुलाता है, हमें बताने के लिए कि वो, और वचन के द्वारा बताया है कि जीत जिस तरह उसने दाऊद को दी, इजराइलियों को दी, जीत यीशु मसीहा को दी। हम भी उस पर विश्वास करें और आइए हम एक जीत वाला जीवन बिताएं, हारा वाला जीवन नहीं, जीत वाला जीवन। और आज के वचन प्रचार द्वारा, वचनों के द्वारा जो तथ्य सामने आया है वो है कि सच्ची जीत, पूर्ण जीत प्रभु हमें प्रदान करता है। आइए हम बड़े विश्वास के साथ क्रूस का चिन्ह बनाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु।